बीमारी, भूख और बेरोजगारी से घर घर मर रहा देश में इंसान। इसे देख शायद कह ना पाऊं मेरा भारत महान। 200 लोगों की चिता पर पकी बिरयानी खाता राजकुमार सा आतंकवादी मेहमान। इसे देख बिन कह रह ना पाऊं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। वाह साहब, मजा आ गया। हमारे पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग के वक्त ऐसे ही अजीबोगरीब तरीके से हमें जगाते थे। वहां हमें 2-3 दिन तक जागना पड़ता था। अगर सो गए तो कभी पानी डाल के या कभी हमें पानी में डाल के, कभी टेंट में आग लगा के तो कभी चींटियां छोड़ देते थे। आपका वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज नींद नहीं उड़ रही थी साहब। बहुत दिनों के बाद आज चैन की नींद सोया। इतने मासूमों को मारने के बाद तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? उसे तो मरना ही था साहब। काफिर जो थे, और काफिरों को मारना ही हमारा मजहब है। काफिर को मारना ही तुम्हारा मजहब है। मैं भी काफिर हूं, मार मुझे, मारना। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि तुम लोग सिर्फ उनको मारते हो जो कमजोर हैं, जो पलट के वार नहीं कर सकते। जुनून है। इसे सही जगह इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। नाम नाम अजमल, उम्र 23 साल। कहाँ का है? कहाँ का है? फरीदकोट, पंजाब, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या करने आया है? जिहाद। जिहाद का मतलब जानता है तू? अल्लाह की लड़ाई, काफिरों गैर मुसलमानों को मारना। 160 मासूम लोगों को बेमौत मारना, इसे तू अल्लाह की लड़ाई कहता है? मेरा नाम जानता है? एसीपी कबीर खान। जिहाद की लड़ाई उसे कहते हैं जो तुम्हारे अंदर के शैतान से लड़ी जाती है। जब कोई शैतान इंसानियत पर जुल्म करता है तो उसके खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग को जिहाद कहते हैं। और जिहाद करके तू हासिल क्या करना चाहता है? इंसाफ। मासूम मुसलमानों पर सालों से होते हुए जुल्म का इंसाफ। हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से काफी बेहतर जिंदगी बसर करते हैं। और जिन 160 लोगों को तूने मारा, उनमें से 68 मुसलमान थे। किसी 2 साल के बच्चे ने अपने बाप को खोया, तो किसी 60 साल के बूढ़े ने अपने बेटे को। तो तू मुझे ये मत बोल कि तू यहाँ के मुसलमानों को इंसाफ दिलवाना आया है। तेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना और अल्लाह का अजीज बनना। वफ़ातिलु फ़ी सबिलिल्लाह
अल्लज़ीना मुक़ातिलूनकुम फला तातदू वइन्नल्लाह ला मुहिब्बुल मुतक़ीन। अल्लाह की राह में लड़ने वालों से लड़ो, लेकिन किसी मासूम पर जुल्म मत करो। याद रहे, अल्लाह को मासूमों पर जुल्म करने वाले पसंद नहीं। तेरे आकाओं ने शायद तुझे ये नहीं सिखाया होगा, तुझे ये समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सच्चा मुसलमान समझ सकता है। आप कुछ भी कहो साहब, मैं अल्लाह की फौज का सिपाही। कयामत के दिन मुझे जन्नत नसीब होगी। मुसलमानों पर इन काफिरों का साथ देने के बदले तुम जैसे लोग को जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। मुझे बहकाने की कोशिश करना फिजूल है साहब। संभालना है तो खुद को संभाल लो, साथ दो अपने भाइयों का, बन जाओ जिहादी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बदले माफ। साहब मुझे मत साहब, मुझे मुझे दोबारा अपना भाई मत बोलना। जो सारे सवाल पूछ रहा उसके जवाब सीधे सीधे देना। तुझे तालीम कब, कहाँ और कैसे मिली? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैं मेरे दोस्तों के साथ लाहौर घूमने गया था। वहां हथियारों के बाजार में हम हथियार देखने गए थे। वहां पर हमें एक आदमी मिला जिसने हमको एक कार्ड दिया। उस कार्ड पे लिखा था, अगर तुम इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हो तो अल्लाह की फौज में शामिल हो जाओ। फिर वहां जाने पर हम लोगों में से 24 लोगों को चुना गया। वहां हमें मुसलमानों पर और अपने भाई बहन पर दुनिया भर में होने वाले जुल्म से रूबरू करवाया गया। फिर हमें शुरुआती लश्करी तालीम मिली, जिसे दोराम कहते हैं। वहां हमें छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके जान लेना सिखाया गया। फिर हमें दौरा खास के लिए भेजा गया, जहां पर हमारे फौज के बड़े रिटायर्ड अफसरों से बड़े हथियारों और बारूद का इस्तेमाल करने की तालीम मिली। कहां पर? पंशेरा के पास में। फिर हम 25 में से चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान में जंग छेड़ने के लिए कमांडो ट्रेनिंग दी गई। हम फिदाइनों की 10 लोगों की टोली बनी। उसके बाद हमें 15 दिन के लिए वापस अपने घर भेजा गया। वापस आने पर हमें मुंबई और उन जगह के नक्शे दिए गए जहां हमें जंग छेड़नी। हमसे कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है, खत्म करना है। जब तक बारूद खत्म ना हो तब तक टिके रहना है। और उसके बाद में खुद को यहां सरेंडर करना है। क्या बारूद खत्म होने के बाद सरेंडर करना है? हाँ, बारूद खत्म होने के बाद सरेंडर करना है। मतलब ये कि हमें बताया गया कि आज से 4 साल पहले हमारे गांव से एक फिदाइन ने मुंबई में आके हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी।
नसीब से उसका नाम भी अजमल था। अजमल कसाब। हमारे आकाओं ने बताया कि हिंदुस्तान की सरकार का दिल बहुत बड़ा है, उसे 4 वक्त बिरयानी खाने को मिलती है, रहने के लिए एक बड़ी सी कोठरी दी गई है, 5 सितारा होटल में उसका इलाज करवाया जाता है, और तो और आपकी पुलिस ही उनकी हिफाजत करती। और सुना है कि आपकी सरकार ने उस पर 50 करोड़ खर्च दिए। हमारी सरकार तो हमारे गांव पर भी इतना नहीं खर्चती। आपकी सरकार का दिल बहुत बड़ा है साहब, और मेरी जरूरतें बहुत कम। मुझे रहने के लिए एक अच्छी सी जगह और खाने के लिए 4 वक्त बिरयानी और हो सके चिकन मिल जाए, बस उतना काफी है। और वैसे भी आपके देश में मेहमानों को भगवान माना जाता है ना, तो लोग आगे हमें भी।